हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एल्डिहाइड और कीटोन को देखने जा रहे हैं। इसका भी शॉर्ट में हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बात की जाए तो एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हम देखेंगे कार्बोनिल ग्रुप। ये कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है तो आप मुझे पक्के में बोलेंगे कि सर इस तरीके का ये इसका फार्मूला है, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है और दो वैलेंसी फ्री है, कार्बोनिल ग्रुप है। अच्छा, कार्बोनिल ग्रुप को अगर देखा जाए मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या है तो आप बताएंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला सर CO है। तो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, भाई CO किसका फार्मूला होता है, इसको क्या कहते हैं? तो शायद आप बोलेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। अच्छा, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? किसमें? कार्बोनिल ग्रुप में और कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या डिफरेंस है? ये क्या होता है? क्या कार्बन मोनोऑक्साइड ही कार्बोनिल ग्रुप है? तो आंसर है नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बोनिल ग्रुप दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में, ये मोनोऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी हुई रहती है और कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। यही इनका मेन डिफरेंस होता है। अब मैं कार्बोनिल ग्रुप के बारे में जब बात हो रही है तो हमारे चैप्टर में क्या क्या दिया गया है कार्बोनिल ग्रुप में। इस कार्बोनिल ग्रुप से हमारे चैप्टर में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड दिए गए हैं। देखिए, अगर ये कार्बोनिल ग्रुप से, अगर ये कार्बोनिल ग्रुप को मैंने बनाया और अगर इस कार्बोनिल ग्रुप से एक हाइड्रोजन जुड़ जाए या दो हाइड्रोजन जुड़ जाए या ऐसा हो जाए कि कार्बोनिल ग्रुप से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो और एक रेडिकल जुड़ा हुआ हो, तब क्या बनेगा? तब बनेगा एल्डिहाइड। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। और इसी तरीके से अगर कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से, कार्बोनिल ग्रुप है, इसके कार्बन से कोई भी दो रेडिकल जुड़ जाए, रेडिकल जुड़ जाए, तो ये क्या कहलाएगा? ये कीटोन होगा, कीटोन। इसी तरीके से कार्बोनिल ग्रुप, इसी तरीके से कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से अगर एक रेडिकल या एक हाइड्रोजन में हाइड्रोजन जोड़ सकता हूं, या इधर लिख देता हूं और करके, और रेडिकल जुड़ा हुआ हो और दूसरा इसके साथ OH जुड़ा हुआ हो, OH, तो ये जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। यहीं तक नहीं बच्चों, यहां तक तो मैंने तीन बताया, किंतु और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं इससे। जैसे अगर कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से एक हाइड्रोजन और दूसरा इसके साथ कोई रेडिकल जुड़ा, उसको कोई हेलोजन जुड़ जाए या कोई एल्किल ग्रुप जुड़ जाए तो ये एसिड क्लोराइड कहलाएगा। और अगर कार्बोनिल ग्रुप के, हमें शॉर्ट फटाफट करता जा रहा हूँ, यहाँ पर रेडिकल नहीं जुड़ते हुए, हेलोजन नहीं जुड़े और क्या जुड़ जाए? अमोनिया जुड़ जाए, एमिन जुड़ जाए, तो ये एमाइड कहलाते हैं। ऐसे ही कार्बोनिल ग्रुप से और भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ के अलग अलग तरीके के कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, पर हमारे पास अभी क्योंकि तीन है, मैं इन तीनों के बारे में बात करूंगा। अब जब इन तीनों में भी पहले एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बात हो रही तो मैं इसको हटा देता हूं, इसको बाद में अपन देखेंगे। इसको अपन एल्डिहाइड, इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। परंतु कार्बोनिल ग्रुप के बारे में जब बात हो रही है तो थोड़ा एल्डिहाइड कीटोन के पास जाने से पहले एक और आपके बुक में दिया गया है, उसको भी हम समझें। कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो एक ऐसा भी कंपाउंड होता है, देखो आपको याद आ जाएगा, 11th में पढ़ के आए, ये एल्किन कहलाता है, एल्किन ग्रुप। और ये कार्बोनिल ग्रुप, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी हो सकती है और इन दोनों में क्या डिसिमिलरिटी हो सकती है? तो हम इसके अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूं, इसके कार्बोनिल ग्रुप के स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर, ठीक, फिर इसको अपन देख रहे हैं। देखिए कार्बोनिल ग्रुप में ये कार्बन है अपने पास, इस कार्बन के साथ
क्या जुड़ता है, ये कार्बन के साथ एक पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल है एक, जो है पी ऑर्बिटल कैसा होता है, ये पी ऑर्बिटल इसमें अनहाइब्रिडाइज होता है। तो आप कहेंगे सर बाकी क्या होता है, बाकी जो इसमें बॉन्ड बनता है कार्बन में, वो बाकी एक एस और दो पी यानी कि तीन ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर हाइब्रिडाइज करके इस कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सीजन एटम इसके साथ आके जुड़ती है, किसके साथ, इसके साथ। ऑक्सीजन का कौन सा, ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल आके इसके साथ जुड़ता है, एस ऑर्बिटल आके इसके साथ जुड़ता है। और ऑक्सीजन जो रहती है ये अनहाइब्रिडाइज, यहाँ पर ये अनहाइब्रिडाइज होती है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन होती है, ठीक। और अनहाइब्रिड ऑक्सीडाइज का एक जो ऑर्बिटल होता है वो इसके साथ पी ऑर्बिटल आके जुड़ता है ना, पी ऑर्बिटल जुड़ेगा तो sp2 p ओवरलैपिंग करके एक सिग्मा बॉन्ड बना देते हैं। इस तरीके से इसका जो ऑर्बिटल होता है, एक इसका भी इस तरीके का ये भी रहता है पी ऑर्बिटल, यानी पी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ऑक्सीजन में अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं दोनों पी, और एक पी यहाँ पर रहता है। ये जो एक पी रहता है वो इसके साथ यूं जुड़ जाता है, किससे, पाई बॉन्ड बना के जुड़ जाता है, पाई बॉन्ड। अब sp कार्बन का तो एक ये वाला सेटिस्फाई होगा, एक ये, बाकी दो बचे कार्बन के पास, वो दो कार्बन के पास ये वाले होते हैं, ठीक। कार्बन के ये दो यहाँ पर मैंने बना दिए, ये दो हैं। इन दो से कार्बन के ये जो दो बचे हैं, ये कौन से हैं, ये कार्बन के दो sp2 वाले हैं, sp2 वाले हैं। अब इनके बीच जो एंगल बन रहा होता है बच्चों, इनके बीच में ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। जो एंगल बनता है वो 120 डिग्री का होता है, यानी ये प्लेनर स्ट्रक्चर को बनाते हैं। अब यहाँ पर जो इसके साथ बॉन्डिंग होती है तो हाइड्रोजन जुड़ेगा तो 1s के रूप में जुड़ेगा, या p आके जुड़ेगा तो वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रेडिकल आके जुड़ सकता है, मैं रेडिकल ही लिख देता हूँ बस, या एक हाइड्रोजन लिख देता हूँ, आके इसके साथ जुड़ जाता है। ऑक्सीजन इसके साथ जो बॉन्डिंग करती है, ये वाली पाई बॉन्डिंग जो अपन ने बताया, ये पाई बॉन्डिंग करती है, ये पाई बॉन्डिंग, यहाँ पर भी ये पाई बॉन्डिंग बना देते हैं। इस तरीके से इसमें जो बॉन्डिंग बन रही होती है, पाई बॉन्डिंग बनाकर, अब क्योंकि इनके अंदर 120 डिग्री का एंगल बन रहा होता है तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर प्लेनर होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। और दूसरी बात कि इसमें जो ये बॉन्डिंग, इसको थोड़ा मैं यूं करके बता रहा हूँ, इसका अगर हम देखें बॉन्ड का स्ट्रक्चर अपन को जब दिखाई देता है एक से स्टडी से, तो कुछ इस तरीके का अपन को स्ट्रक्चर इसका दिखाई देता है, क्लियर, इस तरीके का, यूं ऐसा निकला हुआ, ये इस तरीके का बॉन्ड निकला हुआ दिखाई देता है। ये यहाँ पर मैं ऑक्सीजन लगा दी मैंने। तो ये इसका जो अंदर वाला होता है सिग्मा बॉन्ड, और बाकी ये सिग्मा बॉन्ड, और बाहर वाला पाई बॉन्ड। इस तरीके के इसका स्ट्रक्चर जो रहता है कैसा रहता है, अनसिमेट्री रहता है, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर रहता है, अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर रहता है इसका। इस तरीके से ये जो है इसका अपन ने स्ट्रक्चर देखा, किसका, अपन ने कार्बोनिल ग्रुप का। अगर हम स्ट्रक्चर के बात करें इसके बारे में, एल्किन के बारे में, तो एल्किन का स्ट्रक्चर कैसा होता है मैं शॉर्ट में ही बता देता हूँ। ये एल्किन है, इसका ये बॉन्ड है, इस पे जो पाई बॉन्ड रहता है ना वो यूं इस तरीके का आके रहता है, इस तरीके का जुड़ता है, और इस तरीके का सिग्मा है ऑक्सीजन के साथ, तो ये सिग्मा और ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। तो इसकी जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है, ये सिमेट्रिकल होता है, इसका स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होता है। और प्लेनर जैसे ये वाला भी है, इसके बीच में भी जो एंगल बनते हैं 120 डिग्री के बनते हैं, इसलिए इसका भी स्ट्रक्चर जो रहता है कैसा रहता है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ एंगल। इनका जो एंगल भी रहता है वो 120 डिग्री का रहता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर भी कैसा रहता है, प्लेनर रहता है, प्लेनर और सिमेट्रिकल, और इसका अनसिमेट्रिकल और प्लेनर रहता है। तो ये हमने कार्बोनिल ग्रुप के
स्ट्रक्चर को देखा, अब इनमें क्या डिफरेंस होता है और क्या सिमिलरिटी होती है, उनको भी एक निगाह से अपन देख लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ से आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बताया। दोनों में सिमिलरिटी क्या क्या होती है? सिमिलरिटी, तो सिमिलरिटी टी, और पहले तो सब दोनों में क्या होता है? दोनों में 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होता है। दूसरा, दोनों में क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है। sp2 हाइब्रिडाइज हाइब्रिडाइज्ड ऑफ कार्बन होता है। और तीसरी, दोनों में, और तीसरी सिमिलरिटी क्या है? कि दोनों प्लेनर नेचर के हैं। प्लेनर नेचर के हैं। तो ये सिमिलरिटी देखी। अब अपन इसकी डिससिमिलरिटी देखते हैं। डिससिमिलरिटीज को देखते हैं। डिससिमिलरिटीज कौन कौन सी होती हैं? एक, तो इसमें देखो, ये क्योंकि ऑक्सीजन हाईली नेगेटिव चार्ज वाला है, इसलिए ये ऑक्सीजन के एटम को अपनी ओर खींच लेता है, तो इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले कि जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसके यहाँ ऐसा बॉन्ड बना के लिख देता हूँ, और उसके नीचे फिर इनकी सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के बारे में यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये कैसा होता है? ये पोलर नेचर का होता है। पोलर नेचर का होता है। और ये नॉन पोलर नेचर का होता है। नॉन पोलर नेचर का होता है। पहली बात अपने देखी। सेकंड बात इसमें क्या है? कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन होती है। और इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन होती है। एडिशन रिएक्शन होती है। ठीक, तो ये इनमें क्या होता है? डिसिमिलरिटी दिखाई देती है अपन को। और एक और इसमें अपन देखते हैं, इनके बॉन्ड के बारे में बात की जाए तो इनके जो बॉन्ड रहता है, बॉन्ड लेंथ होती है इसकी, बॉन्ड लेंथ इसकी रहती है 120 पिकोमीटर, और इनकी बॉन्ड लेंथ होती है 134 पिकोमीटर। तो ये इनमें सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी किसके? एल्किन ग्रुप में, और ये एल्किन ग्रुप और ये कार्बोनिल ग्रुप में ये डिसिमिलरिटी रहती है। अब अपन एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बात करने जा रहे हैं। एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में सबसे पहले हम इनका नोमेनक्लेचर देखेंगे। सबसे पहले हम इनको कैटेगराइज कर देते हैं। तो कार्बोनिल ग्रुप लिख देता हूं मैं यहाँ पर, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। तीन तरीके का अपन इनको देखेंगे, और पहले मैं एल्डिहाइड और कीटोन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, ये जो है अपने पास कार्बोनिल ग्रुप, और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया कार्बोनिल ग्रुप, और यहाँ पर भी मैंने बना दिया कार्बोनिल ग्रुप। अब इस कार्बोनिल ग्रुप से अगर एक हाइड्रोजन या एक और हाइड्रोजन और रेडिकल जुड़ जाता है, तो ये क्या कहलाएंगे? एल्डिहाइड होंगे। और इसके साथ अगर सेम या डिफरेंस रेडिकल जुड़ जाते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? कीटोन कहलाएंगे। कीटोन जब कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़ेगा। जब कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक रेडिकल और एक OH ग्रुप जुड़ता है, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहलाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएंगे। अब हम इनका नोमेनक्लेचर देखते हैं। तो नोमेनक्लेचर कैसा होगा? नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर इनका कैसा होगा? पहली बात, एल्डिहाइड के बारे में बात कर रहा हूं भाई। IUPAC नेम और कॉमन नेम दोनों को देखते हैं। तो IUPAC में तो क्या हो जाएगा? जैसे मिथा जितने भी लगे हुए हैं, चार जो रहते हैं स्टार्टिंग के, उसके ओरिजिन के हिसाब से, जैसे फार्मेल्डिहाइड। ठीक है ना, मैं इसको ऐसा करता हूँ,
नॉमेनक्लेचर को थोड़ा इस तरीके से ले रहा हूँ, इसको यहाँ से इसको रब कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और ये थोड़ी जगह बना देता हूँ ताकि नॉमेनक्लेचर अच्छी तरीके से अपन समझ सकें। ठीक, क्या होता है इसका नॉमेनक्लेचर कैसा होता है, आईयूपीएसी देखते हैं और कॉमन नेम देखेंगे अपन। तो ये एल केन, एल केन का आईयूपीएसी में देख रहे हैं ना, ई हट जाएगा और देखो एल डिहाइड, एल डी हाइड, तो इस एल डिहाइड का ये पीछे आगे वाला एल है ना, वो आके इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि ए एल ऐड हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा एल के नल हो जाएगा, ये एल के नल हो गया। ऐसे ही कीटोन के लिए बात की जाए तो कीटोन में एल एल्केन, एल्केन का ई हट जाएगा और उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ओ एन ई। देखो कीटोन लिखते हैं ना अपन, कीटोन, तो ये लास्ट वाला, ठीक है ना, लास्ट वाला इतना थोड़ा टुकड़ा निकाल के और इसके साथ जोड़ दिया, किसके, एल्केन के साथ, तो एल्केन का ई हट गया, एल के और ओ एन ई, एल के नोन हो जाएगा, एल के नोन। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाएगा, एल केन का ई हट जाएगा, ठीक है ना, ई हट जाएगा और उसकी जगह पर क्या आके जुड़ जाएगा, उसकी जगह पर ओइक, ओइक एसिड जुड़ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जैसे इसका एल्केन तो इसका हो जाएगा एल्केनोइक, एल्केनोइक एसिड। एक एग्जाम्पल देखें तो इसके तीन एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है ना, एक और दूसरा, दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, और दूसरा CH3CHO, और यहाँ पर भी इसके दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक ही एग्जाम्पल देख लो सही है यहाँ पर, तो CH3CO CH3, और एक इसका देख लेते हैं COOH, और यहाँ पर CH3COOH। देखो आईयूपीएसी नेम तो आप फटाफट बता लोगे, एक कार्बन है मीथेन, मीथेन का नाम हो जाएगा मीथेनॉल, मीथे मीथेनल, ठीक है ना, परंतु इसको कॉमन नेम में हम फार्मेल्डिहाइड बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये फार्मिक एसिड से बना हुआ आता है, फार्मिक मतलब फार्मिका यानी आंट, तो जो कॉमन नेम है चार वाले कार्बन तक के, वो उनके ओरिजिन सोर्स के अकॉर्डिंग उनका कॉमन नेम दिया गया है, जिसका एसिटेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है, इसी से ये बना है, तो इसका नाम एसिटेल्डिहाइड कहलाएगा, किंतु आईयूपीएसी नेम में क्योंकि दो कार्बन है तो ये इथेनल कहलाएगा, इथे इथेनल कहलाएगा। कीटोन, कीटोन माना जाता है कि भाई एसीटोन, उसको बोला जाता है एसीटोन, कॉमन नेम एसीटोन, किंतु आईयूपीएसी सिस्टम में देखेंगे तो तीन कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, का ई हट गया और ओ एन ई, प्रोपेनोन हो जाएगा। अब इसमें देखें इसका कॉमन नेम क्या है, फार्मिक एसिड है, किंतु एक कार्बन है, आईयूपीएसी में देखें तो मीथेनोइक एसिड हो जाएगा, और इसका एसिटिक एसिड होता है कॉमन नेम, किंतु आईयूपीएसी नेम में क्योंकि दो कार्बन है तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। इस तरीके से हम कीटोन के और एल्डिहाइड के और कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर देखते हैं। एक बार फिर से ध्यान रखिए, इनका आईयूपीएसी नेम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बाकी तो आपको मालूम ही है, ये जो आगे ए एल आ जाएगा पीछे तो इनका एल एल के नल हो जाएगा, ये एल कीटोन के लिए एल के नॉन हो जाएगा, ओ एन ई जुड़ जाएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड आके आके जुड़ता है। तो नोमेनक्लेचर यहाँ पर हमने इनके एलिफेटिक को देखा, एरोफेटिक होते तो उसमें नोमेनक्लेचर कैसे होता, तो उसको देखते हैं, जैसे एरो एरोमेटिक जिसमें बेंजीन रिंग जुड़ी हुई होती है, ये बेंजीन रिंग है, और इसके साथ जुड़ा हुआ है क्या, CHO, मतलब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम बेंजेल डिहाइड होगा, बेंजेल डिहाइड होगा। इसके अलावा इसको बोला जाता है बेंजीन कार्बो, ये आर है ना, कार्बो, बेंजीन कार्बो एल्डिहाइड, एल डी
हाइड, ये इसका नाम होगा। और कीटोन के बारे में बात की जाए तो ये अपन ने बेंजीन रिंग है और इसके साथ कीटोन जुड़ा हुआ है, मतलब कीटोन अपन यूं माने कि कार्बन के साथ ये कार्बन है और यहाँ पर कीटोन जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कर दूं OCH3 या डबल बॉन्ड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कीटोन जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कॉमन नेम तो इसका ये होगा मिथाइल, कॉमन नेम मिथाइल फिनाइल, मिथाइल फिनाइल कीटोन। किंतु IUPAC में नाम रखेंगे तो 1। अब इस पूरे ग्रुप को अलग माना जाता है, इसको माना जाता है फेनिल, यानी फिनाइल 1 फिनाइल या फेनिल। और कितने कार्बन हैं, 2 हैं, तो इथेनॉन हो जाएगा, इथेनॉन। वैसे ई छोटा लिखते हैं ना, स्मॉल लिखते, कैपिटल नहीं लिखा जाता है नोमेनक्लेचर में, तो इथेनॉन हो जाएगा। और अगर 2 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई तो भाई ये बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, उसको अपन फेनिल बोलते हैं, ठीक। और बाकी को अपन ने क्या मान दिया, इसको अपन ने एल्केन मान दिया। अगर 2 बेंजीन रिंग जुड़ी होती कीटोन के साथ तो क्या करते हैं अपन, जैसे ये, ठीक है ना, इस तरीके से मैं जोड़ देता हूँ। यहाँ पर सी, ये डबल बॉन्ड O, फिर एक और बेंजीन रिंग जुड़ गई यहाँ पर, तो इसका नाम क्या होगा। तो भाई इसमें अपन एक को तो मान लेते हैं, कीटोन वाला ग्रुप का मान लेंगे, और एक को फेनिल मान लेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा, या तो अपन बोलेंगे डाई फेनिल कीटोन, कॉमन नेम डाई फेनिल कीटोन, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा मैं रब करके इसका नाम यहाँ पर दे दूं, यहाँ लिख देता हूं मैं इसका नाम 1 फेनिल इथेनॉन। इसका नाम हो जाएगा डाई फेनिल कीटोन। एक तो ये बोला सकता है, और दूसरा आप इसका नाम ऐसे भी दे सकते हैं, कैसे, बेंजो, एक को हम बेंजो मानेंगे, बेंजो फिनोन, फिनोन, बेंजोफिनोन, इस तरीके से इसका अपन IUPAC नेम, इनका अपन एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन का करते हैं। मैंने आपको बताया यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन को फिलहाल मैं लेके चल रहा हूँ, बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड को। अब यहाँ तक इनके अपन ने देख नोमेनक्लेचर देखा, अब अपन प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन मेथड ढेर सारी हैं इसकी। सबसे पहले मैं एक कौन कौन सी बताने जा रहा हूँ, फटाफट यहाँ पर एक शॉर्ट में, चलो पूरे शॉर्ट में अपन करने की कोशिश करेंगे, फिर रब करता हुआ चला जाऊंगा। सबसे पहले हम अल्कोहल से देखते हैं, अल्कोहल से, फ्रॉम अल्कोहल कर देता हूँ, फ्रॉम अल्कोहल, पॉइंट 1। अब अल्कोहल से हम इसकी 3 तरीके से इसकी रिएक्शन को देखेंगे। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन ही होना है, तो बाय ऑक्सीडेशन, बाय ऑक्सीडेशन, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। दूसरा है बाय ओपे, ओपेनॉर, नॉर, ओपेनॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और थर्ड हम इसका देखेंगे डिहाइड्रेशन, डी हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन को निकालना, तो डिहाइड्रोजनेशन हम देखेंगे। तो पहले इन्हीं अल्कोहल के बारे में देखें फटाफट, अपन कैसे बनती हैं अल्कोहल के बारे में, इनको हम कैसे बनाएंगे इसको अपन देखते हैं। सबसे पहले एक फर्स्ट वाली रिएक्शन को देखिए, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। याद रखिए अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के लिए हम क्या क्या ले सकते हैं। ये कोई अल्कोहल मैंने लिया है, प्राइमरी अल्कोहल लिया है, और इसका ऑक्सीडेशन करना मतलब इसमें ऑक्सीजन को मिलाना है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना है। इसके लिए अपन को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, जैसे आप पोटेशियम डाइक्रोमेट CK2Cr2O7 लेंगे, तो इसके साथ आपको एसिड डालना पड़ेगा, डाइल्यूट H2SO4 यानी एसिडिफाई। याद रखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट, अगर आप पोटेशियम क्रोमेट लेते तो आपको H2SO4 की जगह पर कोई सॉल्ट आपको बेस लेना पड़ता, ठीक। तो यहाँ पर अपन ने जैसे अगर अपन ने KMnO4 लिया तो उसके साथ बेस, हमें इसकी ये जो है ना हाइड्रोजन है ना, ये इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कहलाते हैं, और वाटर बना के निकल जाएगा। तो ये अपन को
CH2 सॉरी C और ये H2 निकल गया तो क्या बचा CH और ये O का जगह पर O आ गया और वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। ऐसे ही अपन इसके थोड़ा सा पेन, हाँ ठीक। अब दूसरा अपन, ये तो प्राइमरी था, तो सेकेंडरी अल्कोहल होता तो क्या करते, तो भाई ये सेकेंडरी अल्कोहल मैंने ले लिया, कंडीशन बिल्कुल सेम लागू होंगी, इसमें भी इसका ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट सेम जैसे मैंने ऊपर लिखे हैं वही है, तो वो सेम लेने पड़ेंगे। यानी कौन सा, पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो या पोटेशियम क्रोमेट ले लो, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे और ये H2SO4 इसमें ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिल देंगे, H2O बना देंगे और यहाँ पर क्या बनेगा, कीटोन बन जाएगा। अरे यार ये पेन क्यों चल गई, ये कीटोन बन जाएगा, आर आर सी डबल बॉन्ड O प्लस H2O कीटोन बन गया। अगर साइक्लोहेक्सेन होता तो क्या होता, तो सेम कंडीशन होती, इसलिए नहीं, साइक्लोहेक्सेन नहीं कर रहा हूं। अब मैं केवल जो आपको डिफरेंस होता है वो बता रहा हूं कि भाई ये जो टर्शरी अल्कोहल है, क्या होता है कि जो रिएक्टिविटी के हिसाब से देखा जाता है तो टर्शरी अल्कोहल होता तो क्या उसमें भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यही वाले लेते तो हमें क्या मिलता, तो भाई क्या है कि अगर हम इसमें से लेते तो मैं ना एक्चुअली इसमें थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो रही है, इसको हटा देता हूँ। समझाने में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने मिस्टेक नहीं करी, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा सही नहीं हो पाता, कोई रेडिकल लेके ही करके बाद में अपन इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये 3 मिथाइल ग्रुप है। अब इसका अगर आप ऑक्सीडेशन करना है तो क्या यही ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट काम में आ जाएंगे, और अगर ये नहीं आएंगे तो कौन सा आएगा, तो भाई ये नहीं आएगा, तो क्या लेना पड़ेगा, कंसंट्रेट HNO3 इसमें मिक्स कर देना पड़ेगा। जब HNO3 मिक्स करोगे तो क्या बनेगा अपना, तो भैया वही बनेगा, कौन सा, कीटोन बनेगा, ये जैसे एसीटोन बना रहा हूं मैं, एसीटोन कीटोन बन गया, ये C डबल बॉन्ड O। अब कीटोन बन गया तो ये एक मिथाइल ग्रुप बच गया, उसका क्या हुआ, तो भैया ये मिथाइल ग्रुप है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बना के निकल जाता है और वाटर बन के जगह पर वाटर बनता ही है। इस तरीके से एग्जाम में, क्योंकि ये रिएक्शन अलग है, अलग रिएक्शन होने के कारण घुमाने के चक्कर में ही घुमा सकता है, इसलिए टर्शरी अल्कोहल वाले को ध्यान से देखिएगा। अब ये अल्कोहल से मैंने पहली वाली पॉइंट आपके सामने क्लियर कर दी, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं इसकी सेकंड वाली पॉइंट को एक्सप्लेन करूं बाय ओपेनहायर के ऑक्सीडेशन के रूप में क्या होता है। भाई ओपेनहायर जो ऑक्सीडेशन होती है वो होती क्या है, आप इसको पढ़ो लिखो बिल्कुल मत, केवल समझ लो, अदला बदली वाली ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये समझ लो बस, अदला बदली वाली। कैसे अदला बदली वाली, उसको देखो, जैसे यहाँ पर एक रेडिकल है और एक रेडिकल ये वाला है, दो रेडिकल जुड़े हुए हैं, किसके साथ जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं रेडिकल अल्कोहल के साथ जुड़े हुए हैं, OHO। अब आपके इसको रिएक्शन करनी है, ओपेरन ऑक्सीडेशन करवाना है, तो आप इसमें एसीटोन ले लीजिए, ये आपने एसीटोन ले लिया। जब एसीटोन ले लिया और अब आपको क्या करना होगा, एसीटोन लेने के बाद आपको इसके अंदर और क्या क्या मिक्स करना पड़ेगा, तो आपको यह बहुत अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए कि इसमें आपको एल्यूमिनियम, थोड़ा मैं यहां से लिखना चालू कर देता हूं ऊपर से, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम टर्शरी, टर्शरी को यूं कर दो, टर्शरी ब्यूटा ऑक्साइड, ब्यूटॉक्साइड आपको कैटलिस्ट के रूप में लेना पड़ेगा। इसका फार्मूला कैसे होता है वो बना के बता देता हूं, वैसे जरूरत नहीं है फार्मूले की, पर देख लो आप, CH3 होल थ्राइज और CO ब्रैकेट बंद और यहाँ पर 3 आ गए इसके, और एल्यूमिनियम आके यहाँ से जुड़ गया ये, तो ये एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटा ऑक्साइड जब लेकर रिएक्शन करवाई जाती है तो उसको ओपन आयर ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, ये आर आर इसके साथ में है ना, इसको अलग लेता तो ज्यादा अच्छा रहता, खैर ठीक है, बदल देते हैं अपन, थोड़ा समझने में आपको अच्छा लगेगा। ठीक, मैं क्या इन दोनों को इसको हटा ही देता हूँ, दूसरे कलर से लिख रहा हूँ, हटा बाकी नहीं हटा रहा हूँ, है ना, ये जो लिया वही ले रहा हूँ वापस, पर क्या है कि मैं थोड़ा कलर अलग लूंगा तो थोड़ा आपको समझ में अच्छी तरीके से आएगा। ये मैंने कीटोन लिया है। अब भाई जब रिएक्शन होगी ना
तो यहाँ पर जो अल्कोहल कौन सा है, मामनी कौन सा अल्कोहल है, जो भी आर आर, आर आर की जगह पर ये आ जाएगा CH3, और ये बन जाएगा आपका अल्कोहल कौन सा, CHOH, यानी रेडिकल का एक्सचेंज हो गया। और जो कीटोन बनेगा वो कौन सा बनेगा, कीटोन ये वाला बनेगा, ये कीटोन है। और इसमें आपके आके जुड़ेंगे कौन से, ये वाले रेडिकल, कौन से, R1 और R2 आके जुड़ेंगे। इस तरीके के रिएक्शन को ओपन एयर ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। तो ये अपनी ओपन एयर ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू हम अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन को बनाते हैं। मैं इसको रब करने जा रहा हूं। अब इसके बाद जो है डिहाइड्रेशन, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन के लिए, सर वो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन आ गया, हम भूल गए, या इस तरीके की बातें करने वाले स्टूडेंट, सॉरी, मतलब वो पढ़ के नहीं आए बिल्कुल भी नहीं, तो बहुत इजी है। कैसे इजी है भाई, ये अल्कोहल लिया और डिहाइड्रोजनेशन कह रहा है, मेरे मुंह से हाइड्रेशन आ रहा है, तो थोड़ा उसको देखिएगा, हाइड्रेशन नहीं है, हाइड्रोजनेशन है। डिहाइड्रोजनेशन कैसे किया जाएगा, बिल्कुल सिंपल, कॉपर लो, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर को गर्म करके और अल्कोहल की वेपर्स डाल दो। भैया क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपको बस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। आग से दूर रखिएगा, नहीं तो बहुत तेजी से पॉप साउंड के साथ जल जाएगी, और आपको जो बचा हुआ लिक्विड मिलेगा वो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। अगर आपने इस पे सेकेंडरी ले लिया, अगर सेकेंडरी आपने अल्कोहल ले लिया और उसकी वेपर को अपन ने पहुंचा दिया किसके ऊपर, वापस कॉपर के ऊपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो आपको कीटोन मिलेगा, और वापस वही वाली बात होगी कि हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इस तरीके से हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके हम कीटोन और एल्डिहाइड को बना सकते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की अल्कोहल वाली प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब अपन इसको देखते हैं, फैटी एसिड ऑफ, सॉल्ट ऑफ फैट, या ऐसा कह देते हैं अपन, फैटी एसिड अपन है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड कह देते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, तो थोड़ा अच्छा लगा। दो तरीके से इसको फिर अपन देख सकेंगे। फैटी सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड जो रहेगा वो बोलूंगा तो थोड़ा सा दिक्कत वाला हो जाएगा, तो दो तरीके की कौन सी होती है उसको देखते हैं। कौन से प्रोसेस देखते हैं, फ्रॉम फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से हम दो तरीके से इसको बनाएंगे। पहले तो बाय ड्राई डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। और दूसरा हम इसका किससे देखते हैं, दूसरा कैटेलिक्स डिकम्पोजिशन ऑफ फैटी एसिड, कैटेलिस्टिक डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड। अब पहले ये डिस्टिलेशन को देखते हैं। तो भैया डिस्टिलेशन किसका, कैल्शियम, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। फटाफट इसको देखते चलेंगे अपन। इसको थोड़ा रब कर रहा हूँ ना, कि मेरे पास जगह चाहिए। तीन चार प्रोसेस से हम इसको बनाएंगे। बेटा ध्यान रखिएगा, ये तो इतनी इजी वाली है। क्या करना है, ये मैं एक जनरली ले लेता हूँ, चलो नहीं जनरल इक्वेशन नहीं लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये COO और ये HCOO, और यहाँ लगा दिया Ca। तो भैया ये क्या है बेटा, ये इसको CHO का होल ट्वाइस Ca, मतलब ये कैल्शियम, कैल्शियम एसीटेट है। कुछ नहीं करना है, बहुत इजी रिएक्शन, अगर आ जाएगी तो फ्री के नंबर दिला देगी, फ्री वाले नंबर है ये। कैसे करना है आपको, ये कैल्शियम के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भगा दो। मैं क्या करता हूँ, ये वाला एक ऑक्सीजन, और ये पूरा और ये पूरा, ये पूरा और ये पूरा, इसका भी थोड़ा, इसको पेन को दुबली कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर रख देता हूँ, ये CaO, तो क्या हो जाएगा Ca, और क्या है COO3, यानी कि कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या बचा आपके पास, देखो
CHOH। इस H को है ना उठा के इसके बीच में लाता हूं यहाँ पर, तो क्या बन गया अपने पास बचा HHO, फार्मेल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड बन गया। ऐसे ही अपन फार्मेल्डिहाइड बन गया। अब अपन यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसकी जगह पर मैं रेडिकल ले लेता हूँ कोई भी, RCOO, RCOO। तो क्या हो जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा उसके बाद भाई, ये ना ये पूरा वापस वही, यहाँ से ले लेता हूँ इसको, और इसका ये अपन ऑक्सीजन ले लिया, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन के निकल गया। तो यहाँ पर इसको लिख देता हूँ CaCO3, बाकी क्या बचा, RrCO। तो अपने पास क्या बचा, ड्राई डिस्टिलेशन अपन इसका कर रहे हैं ना, डिस्टिलेशन गर्म करने के लिए ये मैंने लगा दिया, तो बचेगा RrC डबल बॉन्ड O+। ठीक। अगर हमें ये, आपने कहा कि सर ये यहाँ फार्मेल्डिहाइड मिला, मैंने कहा हाँ, यहाँ पर कीटोन मिला, वो भी समझ में आ जाता है। अब हमको फार्मेल्डिहाइड के अलावा कोई एल्डिहाइड चाहिए हो तो कैसे होगा, तो उसको यहाँ पर मैं करके बता रहा हूँ। ठीक, इसको मैं यहाँ पर करके बताता हूँ। देखो क्या होगा, अपन इसमें ले लेंगे कोई अदर, ये अदर ले लिया, यार ये वापस रब करना पड़ेगा। अपने अपने अपन ने कोई अदर कार्बोक्सिलिक एसिड, फेट कैल्शियम एसीटेट को ले लिया। ठीक, एक ये वाला लिया, और प्लस अपन को लेना पड़ेगा कौन सा, अपन को लेना पड़ेगा फार्मेल, कैल्शियम फार्मेट लेना पड़ेगा, यानी कि HCOO और HCOO और ये CA। तो क्या होगा बच्चों, ये है ना आपके दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे सबके, है ना। अब देखो एक H इसके पास ये चला जाएगा, तो रुको अभी ऐसा करते हैं ना, तो ये और ये इतना कर देते हैं अपन, दो। ठीक, बाकी ये क्या बचा, चार ये बचे, तो तीन बन के कैल्शियम कार्बोनेट, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम, एक ये वाले भी कैल्शियम कार्बोनेट, कीटोन है। ठीक, और ये चलो मैं पहले बना लेता हूं, क्या बना वो देखो। ये बनेगा कि आ, अपने पास बनेगा, यहाँ पर कोई और ग्रुप ले लेते हैं अपन, तो ये बन जाता अपने पास RCHO। ये दो मॉलिक्यूल्स, दो रेडिकल, ये दो रेडिकल, और आगे दो यानी कार्बन दो, तो ये दो कार्बन। ठीक, दो कार्बन ये बने, ये पूरे दो इसको, या एक कार्बन ये वाला मान लो, एक कार्बन ये वाला, ठीक है ना, दो कार्बन। और क्या बचा, कैल्शियम कार्बोनेट के भी दो मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, CaCO3। अब आप यूं देखो कि यहाँ पर चार कार्बन है, इसको बैलेंस कर देते हैं, दो कार्बन ये, दो कार्बन ये, चार, तो यहाँ पर एक दो तीन चार, ये चार कार्बन कंप्लीट हो गए। हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन कितने, 1 2, यहाँ पर भी आगे 2 मतलब 2। अब ऑक्सीजन को काउंट करिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी 8 ऑक्सीजन, आगे 2 यानी 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 3 2 6। इस तरीके से ये बैलेंस इक्वेशन। तो हम अदर टाइप का एल्डिहाइड बना सकते हैं जब किसी कैल्शियम एसीटेट, सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एसीटेट, सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड ऑफ कैल्शियम, और दूसरा सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एसिड फार्मेट को लिया, कैल्शियम फार्मेट को, तब हम मिक्स टाइप का कोई और मतलब फार्मेल्डिहाइड के अलावा कोई एल्डिहाइड और बना सकते हैं। तो ये फैटी एसिड से अपन डिस्टिलेशन से अपन एल्डिहाइड और कीटोन को बनाते हैं। मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, इस पूरे पोर्शन को। अब अपन फैटी एसिड के डिकम्पोजिशन से देखते हैं कैसे होता है। फैटी एसिड के डिकम्पोजिशन से कैसे अपन बनाएंगे, तो देखो फैटी एसिड के डिकम्पोजिशन से आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको एक कैटलिस्ट लेना है। यहाँ मैंने कैटलिस्ट लिया है, तो कैटलिस्ट के रूप में आपको क्या लेना पड़ेगा, हम यहाँ पर एक फार्मिक एसिड का मॉलिक्यूल मैंने ये लिया, और एक फार्मिक एसिड का मॉलिक्यूल ये लिया, यानी दो फार्मिक एसिड के मॉलिक्यूल ले रहा हूँ मैं, है ना। और इसमें अपन को मैग्नीज लेना पड़ेगा कैटलिस्ट के रूप में, मैग्नीज ऑक्साइड। और इस मैग्नीज ऑक्साइड को अपन 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे। तब क्या हो जाएगा, तब अपन को यहाँ पर दो तीन चीजें बनेगी। एक तो ये कार्बन, मान लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बना के निकल जाएगा, और ये दो हाइड्रोजन से ये एक ऑक्सीजन आ जाएगी। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर,
यहाँ पर अपन को जो बचा हुआ है H, तो ये H, और दूसरा ये C, तो ये वाला C, और तीसरा अपने पास ये वाला H, तो ये वाला H, और ये ऑक्सीजन O। तो इस तरीके से ये फॉर्मेल्डिहाइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिमूव हो जाएगा। तो हम फैटी एसिड के कैटलिस्ट डिकम्पोजिशन से इसको अपन एल्डिहाइड या अब हमें अदर कीटोन बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो अदर कीटोन भी इससे बन जाएगा। कैसे बनेगा देख लीजिए आप इसको भी। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर अपन ने एसिड लिया, तो एसिटिक एसिड को ले रहा हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। ये लिया CH3C, ठीक, और ये C, इसको मैं ऐसा कर दूं, ये डबल बॉन्ड दे देता हूँ O, और O, और एक OH, ये एसिटिक एसिड, ठीक। ऐसा ही मैं इधर कर रहा हूँ, CH3C, OH, और डबल बॉन्ड, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये दोनों मिलके ये कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और ये H और ये H, कौन सा, ये वाला H, और ये दोनों मिलके दो H और O2 क्या बना दिया इन्होंने, वाटर। अब क्या बचा, C डबल बॉन्ड O, और ये 3 इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, इसका भी अगर अपन क्या करेंगे, KMnO4 लेकर, सॉरी KMnO4 मैग्नीज डाइऑक्साइड लेकर, और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम जब गर्म करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कीटोन। यानी यहाँ पर CH3 है, तो वही, चलो वही रख देता हूँ मैं भी। क्या बन जाएगा, CH3 और ये CO, कीटोन मिल गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गई, प्लस वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर हो गया। इस तरीके से हम कैटेलाइज डिकम्पोजिशन ऑफ फैटी एसिड से क्या करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है बनाने की, उसको देखते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट जो है, मैं इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना रहा हूँ। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे बना सकते हैं, उसको अपन देखते हैं। देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम मान लेते हैं कि एल्डिहाइड बना रहे हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से लेकर अगर अपन इसकी रिएक्शन करवाएंगे, किसकी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, RMgX, तो क्या होगा। और अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड ले लें, हाइड्रोजन साइनाइड ले लें, और उसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाएं, तो क्या होगा। और तीसरी रिएक्शन, फर्स्ट, ये सेकंड हो गई, और ये थर्ड रिएक्शन। अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड नहीं लेकर कोई और साइनाइड ले लें, तो क्या होगा। तो हमारे पास ये क्या बनेगा, तो इन तीनों को हम देखते हैं। अब इस साइनाइड्स के साथ अपन जब रिएक्शन कर रहे होते हैं, तो तब हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इससे जब भी रिएक्शन साइनाइड की कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह के साथ करवाएंगे, तो हम एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएंगे। उस इंटरमीडिएट कंपाउंड का फिर हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। तो मैं इस कार्बन का है ना, इस कार्बन को भी पकड़ लिया, और इस कार्बन के साथ मैंने ये वाला लगा दिया, और ये जो ऑक्सीजन है ना, मैंने इसको ऊपर लगा देता हूँ, ये मैंने ऑक्सीजन लगा दी, और मैं इसको इस तरीके से मैंने मैनेज कर दिया है। ये बन गया अपना एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया यहाँ पर, ठीक, इंटरमीडिएट कंपाउंड। ऐसे इंटरमीडिएट कंपाउंड यहाँ पर बना देता हूँ। ये जो साइनाइड का ये वाला कार्बन है ना, मैंने ये ले लिया, इसके ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ, तो ये हाइड्रोजन ले लिया, और इसके ये वाला रेडिकल है, वो इसको मैंने यहाँ पर लगा के दे देता हूँ, आर किसका, मैग्नीशियम का। बाकी बचा क्या, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, नाइट्रोजन एक वैलेंसी फ्री, जो एक वैलेंसी नाइट्रोजन की फ्री है, वो इसका मैग्नीशियम
हेलाइड को मैंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक, तो इंटरमीडिएट तो वो तीनों में बिल्कुल सेम रिएक्शन हो रही है, कहीं भी गड़बड़ नहीं हो रही है। अब इसको देखते हैं, तो इसमें भी मैं ऐसा कर रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे ले जा रहा हूँ इसको। तो ये कार्बन मैंने ये लिया, इसमें ये आर यहाँ लगा दिया, और एक रेडिकल जो है वो मैंने यहाँ पर लगा दिया, और बाकी बचे दो, तो ये नाइट्रोजन ले लिया, और ये इसके साथ मैग्नीशियम हेलाइड को लगा दिया। तो ये हमें इंटरमीडिएट कंपाउंड मिला। हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ही एल्डिहाइड और कीटोन को बना रहे हैं। अब क्या होता है, इनका हाइड्रोलाइसिस होता है। तो देखो क्या होता है, बुक्स वगैरह में आपका हाइड्रोलाइसिस इस तरीके से करके दिया जाता है। इसमें वाटर का मॉलिक्यूल्स, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स लगते हैं, H2O, 2H2O, और यहाँ पर भी 2H2O। यहाँ शायद एक लगेगा, यहाँ दो लगे, यहाँ एक लगे, शायद नहीं, बिल्कुल एक लगेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको, इसका हाइड्रोलाइसिस में यहाँ पर करके बता देता हूँ ना, अपन यहाँ लिखते हैं पर मैं यहाँ पर करके बताता हूँ। ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक H वाटर का ये लिया और OH ये ले लिया, और इस तरीके से मैं इसको अलग कर देता हूँ, ये। ठीक, ऐसे ही मैंने ये 2H2O है ना, तो 2H2O एक वाटर का मॉलिक्यूल्स, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल्स HOH, तो मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, ये यहाँ अलग हो जाएगा, और ये जो है ना, ये अमोनिया बन के निकल जाएगा, यहाँ पर ये अमोनिया बन के निकल जाएगा, और ये ऑक्सीजन इसको मिल जाएगी। तो इस तरीके से रिएक्शन फिर इधर भी करके देख रहे हैं, इधर भी दो वाटर के मॉलिक्यूल्स लगेंगे, तो मैं O इधर लिख देता हूँ, H2 इधर लिख देता हूँ, तो आपको थोड़ा आसान होगा समझने में। OH, ये दो वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब इसको भी क्या करूँगा मैं, ये पूरा का पूरा अमोनिया निकलेगा। ठीक, ये अमोनिया, और ये अलग हो जाएगा। अब आप देखिए क्या बन रहा है, ये बना आपका R, और ये C, ये डबल बॉन्ड है ना, O, और ये H है। तो मैंने H को इधर लिख देता हूँ, HO, ये बन गया अपने पास कौन सा, ये बन गया अपने पास एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड प्लस अपने को क्या बनेगा, MgOH और X बनेगा। अब इनमें देखो ये क्या है, R और ये H है, तो ये मैंने लिख दिया R, और ये CHO। ठीक, तो एक अपन का ये R इधर है ना, RMgR इसके साथ जो गया, और इसके साथ, हाँ ठीक है ना, तो RCHO, और प्लस अपना अमोनिया बनेगा NH3 प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हेलाइड बनेगा। इस तरीके से अपन का अल्कोहल बना, सॉरी एल्डिहाइड बना है, एल्डिहाइड बना है। अब इसमें अपन को कीटोन मिलेगा। कैसे कीटोन मिलेगा, देखो क्या आ जाएगा कि कीटोन, तो ये आपका R ये वाला, और एक R ये वाला, और ये C है, तो ये C, और ये O ये वाला, प्लस अमोनिया NH3, और प्लस MgOH। इस तरीके से ये MgO, ये अमोनिया है ना, यहाँ पर देता हूँ NH3। तो इस तरीके से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्डिहाइड और कीटोन को बनाते हैं। ठीक, तो मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं इनको बनाने का, फ्रॉम एसिड क्लोराइड। तो फ्रॉम एसिड क्लोराइड, क्लोराइड, आप कहोगे सर क्यों बता रहे हो, ये तो हमें वैसे ही आता। सही है, ये एसिड क्लोराइड मैंने लिया COCl, ठीक है ना, COCl 2, ये एसिड क्लोराइड है अपने पास, तो सॉरी COCl है ना। इस एसिड क्लोराइड का हाइड्रोजनेशन किया जाएगा, किसके साथ, पैलेडियम लेना पड़ेगा आपको, पैलेडियम के साथ आपको कंसंट्रेट H2SO4 लेना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन उपलब्ध करा देगा, तो ये आपका एल्डिहाइड बनेगा, और HCl गैस निकल जाएगी। इससे केवल अपन एल्डिहाइड बना सकते हैं। ठीक, दूसरा है बाय रिएक्शन ऑफ डाई एल्किल कैडमियम। तो नेक्स्ट है, ये अपनी शायद थर्ड फोर्थ थी, या शायद ये फिफ्थ। तो ये डाई डाई एल किल कैडमियम, कैडमियम से बनाएंगे। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, अपन को इसमें एसिड क्लोराइड लेना है। तो दो मॉलिक्यूल्स ले लेंगे अपन एसिड क्लोराइड के। तो दो मॉलिक्यूल में ले ले रहा हूँ एसिड क्लोराइड के, बिल्कुल ऊपर वाली जैसी रिएक्शन है, बस इसमें आपको ये डाई कैडमियम लेना पड़ेगा। और फिर क्या हो जाएगा कि ये जो क्लोरीन है ना, वो क्लोराइड इसके कैडमियम के साथ निकल जाएगी, ये इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो ये अपने पास R1, और ये वाला R डैश और R वाले दो मॉलिक्यूल्स, ये दो हो गए, दो ये वाले हो गए, और प्लस ये सॉरी कीटोन बनेगा,
और आपका निकल जाएगा क्या, कैडमियम डाई क्लोराइड निकल जाएगा। तो ऊपर वाले में देखो एसिड क्लोराइड से केवल एल्डिहाइड बनेगा और डाई एल्किल कैडमियम से केवल कीटोन बनेगा। तो इस तरीके से हम कीटोन और एल्डिहाइड की अलग अलग बनने की प्रोसेस को देख लिया। अब एक और प्रोसेस है, दो प्रोसेस और बताना चाहूंगा या तीन बता देता हूं, पर दो तो पक्के में बता देता हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसको देखिए, स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन से हम कैसे बनाएंगे, स्टीफन रिएक्शन से हम कैसे बनाएं, स्टीफन रिएक्शन एक्चुअली होती क्या है। तो भाई उसमें क्या होता है कि आपको लेना पड़ेगा, साइनाइड होता है, एल्किल साइनाइड लिया लिया अपन ने स्टीफन रिएक्शन में, और इसका अपन ने हाइड्रोजनेशन करते हैं HCl की प्रेजेंस में, दो हाइड्रोजन ले लेंगे प्लस HCl ले लेंगे। ये रिएक्शन जो होती है इसके लिए कंडीशन जरूरी है, उसको ध्यान रखिएगा। इसमें स्टेनस क्लोराइड लिया जाता है, स्टेनस क्लोराइड, और ईथर की प्रेजेंस में ये लिखना जरूरी होता है। तब क्या हो जाता है कि ये बन जाता है CH3 और सी, एक H जो है ये इसका दो H, तो एक H इसको एक H इसको मिल जाता है, यानी कि H कार्बन को और फिर एक H नाइट्रोजन को मिल जाता है, और HCl तो जैसा है वैसा ही इसके साथ जुड़ जाता है। तो इसका फिर जो रहता है HCl का विनाइल एमाइन होता है, और ये पॉइंट HCl, इसका जो है वो हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। तो हाइड्रोलाइसिस में H2O कर देता हूँ, H2O। तो हाइड्रोलाइसिस होने पर क्या हो जाता है कि ये जो है ना अमोनिया NH और H, दो और दो ये वाले कितने हो जाएंगे, चार, चार अमोनिया, तो एमिन कितना NH4 कर देता हूँ मैं, और ये Cl इसकी, Cl इसके साथ जुड़ गई, यानी कि ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ से लेके और ये हाइड्रोजन भी इसके साथ मिल जाता है। अब क्या बचा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाती है, यानी कि CH3CHO, यानी कि एल्डिहाइड मिल गया। तो इस तरीके से स्टीफन रिएक्शन से हम केवल एल्डिहाइड को बना सकते हैं। ठीक, अब ऐसे ही ओजोनोलाइसिस देखते हैं, एक और रिएक्शन ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस कैसे किया जाता है, देखिए ओजोनोलाइसिस रिएक्शन एल्किन का किया जाता है। हम एल्काइन या एल्किन से बनाएंगे, तो एल्किन का ओजोनोलाइसिस करके भी हम एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। तो ये अपन ओजोन से इसकी रिएक्शन करवाएंगे। ओजोन से जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनता है, इसको बनने की प्रोसेस देखिए आप। ये दो कार्बन है CH2 CH2, इनका बॉन्ड टूट जाता है और इनसे क्या जुड़ जाता है, ऑक्सीजन। तीन ऑक्सीजन कैसे जुड़ती है वो बता रहा हूँ मैं। ये ऑक्सीजन देखो, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी दो हाइड्रोजन और एक, तीन हुई, अभी चौथी वैलेंसी इस ऑक्सीजन से पूरी होगी। ये और ये इस तरीके से ये ओजोनाइड, ओजोनाइड बन गया। इस ओजोनाइड का फिर हम क्या करेंगे, जिंक के साथ, जिंक डस्ट लेकर गर्म करते हैं इसको, जिंक की डस्ट ली जाती है। तो क्या हो जाता है कि ये एक मॉलिक्यूल ये हो गया और एक ये हो गया। तो क्या हो जाएगा, सी, इसको एच को मैं ऐसा करके लिख देता हूँ तो ज्यादा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये दो एच है ना, इस दो एच को मैं एक एच को इस साइड लिख देता हूँ, ये एच। तो कार्बन की वैलेंसी भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। यहाँ पर भी मैं ऐसा ही कर देता हूँ। ठीक, तो ये एच और ये एक एच ही। ठीक, तो क्या हो जाएगा, CHOO, यानी कि आपका दो मालिक्यूल एल्डिहाइड के। तो HCHO के दो मालिक्यूल्स प्लस ये जो ऑक्सीजन है वो जिंक के साथ चली जाती है और बना देती है जिंक ऑक्साइड। इस तरीके से हमने देखा कि ओजोनोलाइसिस करके हम किस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हैं। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की लगभग सारी प्रोसेस, एक आध रही हो तो रही हो, सब मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड कैसे बनते हैं उसको थोड़ा शॉर्ट में देखकर फिर इस वीडियो को अपन कंप्लीट करेंगे, और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी अगले वीडियो में अपन शेयर करेंगे। शायद मैंने इसको पॉज कर लिया था, तो एक बार फिर से बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया है, तो क्रोमिल क्लोराइड के साथ कैसे बनता है, क्रोमिल क्लोराइड के साथ हम टॉलुएंट रिएजेंट को लेते हैं और क्रोमिल क्लोराइड को कार्बन डाई सल्फाइड के साथ जब ट्रीट करते हैं तो अपन को क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनता है, और यहाँ पर क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स का फिर हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। देखो हाइड्रोलाइसिस में ये दो ऑक्सीजन है,
तो दो ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन, यूं समझ लो कि ये पूरा का पूरा जैसा है ना वैसा का वैसा बाहर होना है, किंतु इसमें जो अपन ने एक्स्ट्रा ये मतलब जैसा लिया गया है ना वैसा लास्ट में आपको बनना है। तो क्या हो जाएगा कि इसमें जो वाटर लिया गया है तो वाटर क्या करेगा, वाटर जो है ना अपनी ऑक्सीजन इसको दे देगा, ये आ जाएगा CHO एल्डिहाइड बन गया। बाकी दो हाइड्रोजन जो है वो दो हाइड्रोजन और ये दो हाइड्रोजन उसके साथ थे और दो मॉलिक्यूल से थे वो उसके उसके ऑक्सीजन के साथ बनकर बाहर निकल जाते हैं। बैलेंस करके देख लेना। तो ये इटार्ट रिएक्शन आपकी हो गई। अब इटार्ट रिएक्शन के अलावा ये और कैसे बनते हैं, एक रिएक्शन और देख लेते हैं अपन इसकी। गटरमान रिएक्शन, गटरमान रिएक्शन से ये कैसे बनता है उसको देखिए। एल्डिहाइड कीटोन को बेंजीन ली जाती है इसमें, ये बेंजीन है, बेंजीन। इसकी रिएक्शन, बेंजीन की रिएक्शन करवाई जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl लिया जाता है और एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और लिया जाता है इसके साथ क्यूप्रिक क्लोराइड की प्रेजेंस में जब ये की जाती है तब क्या हो जाता है कि ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनकर ये C और ये H इसको मिल जाता है और ये एल्डिहाइड बना देता है और HCl निकल जाता है। तो आप कहोगे सर ये HCl कहाँ से निकला, ये इसका जो H यहाँ से हटता है ना वो H इस HCl के साथ जुड़ जाता है और ये वाला H इसके साथ जुड़ जाता है। इस तरीके से हम गटरमान कोच रिएक्शन, इसको कहते हैं गटरमान मान कोच रिएक्शन, कोच रिएक्शन, गटरमान कोच रिएक्शन से हम इस तरीके से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड बना सकते हैं, इसमें कीटोन नहीं बनता है। तो यह थी आपकी एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की प्रोसेस। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी आपको और हम बताएंगे और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे, यूजेस बताएंगे। तो स्टूडेंट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें तो हम आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो भेजते रहेंगे। जय हिंद। आज के लिए इतना।